Hello बच्चों, let's read this question. The question says, in which transition of a hydrogen atom photons of lowest frequency are emitted? First option is small n is equal to 4 to small n is equal to 3. Second option is n is equal to 4 to n is equal to 2. Third option is n is equal to 2 to n is equal to 1. एंड द फोर्थ ऑप्शन इज n इज इक्वल टू 3 टू n इज इक्वल टू 1. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले यहाँ पे की कंसेप्ट को डिस्कस कर लेते हैं. की कंसेप्ट तो यहाँ से सबसे पहला की कंसेप्ट हो जाएगा अकॉर्डिंग टू थर्ड पोस्टुलेट ऑफ बोर्स मॉडल, यानी बोर मॉडल के थर्ड पोस्टुलेट के अकॉर्डिंग अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में जंप कर रहा है तो वहाँ से एक फोटोन रिलीज़ होता है. क्या रिलीज़ होता है? वहाँ से एक फोटोन. यहाँ पे एज्यूम कर लेते हैं ये हमारा हो गया इनिशियल और ये हो गया हमारा फाइनल. अब यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है इनिशियल स्टेट से. कहाँ पे जंप कर रहा है? फाइनल स्टेट में. यहाँ से क्या कर रहा है? जंप कर रहा है. और इनिशियल जो स्टेट है उसकी एनर्जी फाइनल के कंपेयर में ज़्यादा है. तब यहाँ से एक फोटोन रिलीज़ होगा. क्या रिलीज़ होगा? एक फोटोन. उस फोटोन की जो एनर्जी हो जाएगी, उस फोटोन की क्या हो जाएगी? जो एनर्जी. अब फोटोन की एनर्जी यहाँ पे क्या होती है? एच न्यू. और यहाँ पे एच क्या है? प्लैंक कांस्टेंट. और न्यू क्या है? यहाँ पे फ्रीक्वेंसी. ये इक्वल टू हो जाएगा इनिशियल स्टेट की एनर्जी माइनस फाइनल स्टेट की एनर्जी. ये हो गया हमारा पहला की कंसेप्ट. तो यहाँ पे ई आई क्या हो गया? जहाँ से इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है उस स्टेट की एनर्जी. और ई एफ क्या हो गया? जहाँ पे ये जंप करके जा रहा है उस स्टेट की एनर्जी. यानी दोनों का डिफरेंस किसके इक्वल हो गया? एच न्यू. तो यहाँ से एक फोटोन रिलीज होगा. उस फोटोन की फ्रीक्वेंसी यहाँ पे कितनी हो जाएगी? न्यू. अब इसकी कंसेप्ट की हेल्प से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. सॉल्यूशन यहाँ पे हो जाएगा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन. अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन अकॉर्डिंग टू बोर्स मॉडल, अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर फिक्स्ड स्टेबल नॉन रेडिएटिंग ऑर्बिट में अगर रिवॉल्व कर रहा है तो उसके nth ऑर्बिट की जो एनर्जी होती है हाइड्रोजन एटम के लिए वो होती है -13.6 डिवाइड बाई n स्क्वायर. तो क्या हो जाएगी? nth ऑर्बिट के लिए जो एनर्जी हो जाएगी -13.6 डिवाइड बाई n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ये यहाँ से क्या हो जाएगी? एनर्जी. अब जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो इनिशियल स्टेट से कहाँ पे जंप कर रहा है? फाइनल स्टेट से. तो यहाँ से जो फ्रीक्वेंसी होती है फोटोन की वो हो जाएगी एच न्यू इक्वल टू. तो यहाँ से जिस ऑर्बिट से जंप करता है उसको हम लोग मान लेते हैं इनिशियल ऑर्बिट. तो उसकी वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी, यानी ये जो फॉर्मूला हमने कैलकुलेट किया है यहाँ पे अगर ये पुट कर दें तब तो ये हो जाएगा यहाँ पे -13.6 डिवाइड बाई एन आई, यानी इनिशियल ऑर्बिट की हो गई -13.6 डिवाइड बाई एन फाइनल. ये हो गया फाइनल स्क्वायर. तो यहाँ से जो फ्रीक्वेंसी का जो फॉर्मूला आ गया वो आ गया 13.6 ब्रैकेट में 1 डिवाइड बाई एन फाइनल का होल स्क्वायर एन इनिशियल का होल स्क्वायर. ये आ गया हमारा फ्रीक्वेंसी यानी एनर्जी का. ये फोटोन की जो एनर्जी होती है वो किसकी इक्वल हो गई? एच न्यू इक्वल टू 13.6 1 डिवाइड बाई एन फाइनल का होल स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाई एन इनिशियल का होल स्क्वायर. तो यहाँ से जो फ्रीक्वेंसी हो जाएगी फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 13.6 एच 1 डिवाइड बाई एन फाइनल का होल स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाई एन इनिशियल का होल स्क्वायर. अब यहाँ पे क्वेश्चन में ये कह रहा है कि हमें लोएस्ट फ्रीक्वेंसी जो फोटोन यहाँ से रिलीज़ हो रहा है यानी एमिट हो रहा है उसकी लोएस्ट फ्रीक्वेंसी हमें कैलकुलेट करनी है. तो सबसे पहला ऑप्शन यहाँ पे क्या? n इक्वल टू 4 टू n इक्वल टू 3. तो यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन यहाँ पे चेक करेंगे. फर्स्ट ऑप्शन को यहाँ पे चेक करते हैं. तो अगर यहाँ से फर्स्ट ऑप्शन में चेक करेंगे तो यहाँ पे n इनिशियल क्वेश्चन में कितना दिया है? 4
और n फाइनल यहाँ पे कितना दिया हुआ 3। तो यहाँ से फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करेंगे तो फ्रीक्वेंसी यहाँ से हो जाएगी 13.6 डिवाइड बाई h। n फाइनल यहाँ पे कितना हो जाएगा 3, यानी 3 का स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा 9, और n इनिशियल कितना दिया 4, यानी 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1/16। तो ये हो जाएगा यहाँ से 13.6 h। तो ये हो जाएगा यहाँ से 7 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 148। 7 डिवाइड बाई कितना हो गया 148। ये फ्रीक्वेंसी हो गई जब इलेक्ट्रॉन कहाँ से जंप कर रहा है, n इक्वल टू 4 से n इक्वल टू 3 में जंप कर रहा है। अब यहाँ पे दूसरा चेक करते हैं। अब दूसरे ऑप्शन में कहाँ पे कह रहा है इलेक्ट्रॉन n इक्वल टू 4 से n इक्वल टू 2 में जंप कर रहा है। n इक्वल टू 4 से कहाँ पे कर रहा है 2 में। तो इसके लिए चेक करेंगे फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी यहाँ पे हो जाएगा न्यू इक्वल टू 13.6 डिवाइड बाई h। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से जंप कर रहा है, इनिशियल स्टेट यहाँ पे क्या हो गया, इनिशियल स्टेट यहाँ पे है 4 और फाइनल कितना है 2। तो ये फाइनल हो जाएगा 2 का स्क्वायर और ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर। तो यहाँ से जो न्यू की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 13.6 डिवाइड बाई h इंटू 1/4 माइनस 1/16। तो ये आ जाएगा 13.6 डिवाइड बाई h इंटू 12 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 64। ये हो गई फ्रीक्वेंसी जब इलेक्ट्रॉन कहाँ से ये जंप कर रहा है 4 से सेकेंड ऑर्बिट में। अब यहाँ पे थर्ड ऑप्शन को चेक करते हैं। यहाँ पे थर्ड ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन कहाँ से जंप कर रहा है 2 से 1 पे जंप कर रहा है। तो अब इसकी फ्रीक्वेंसी हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे, हो जाएगा 13.6 h। इलेक्ट्रॉन कहाँ से जंप कर रहा है 2 से 1, यानी फाइनल हो गया 1 का स्क्वायर और इनिशियल हो गया यहाँ पे 2 का स्क्वायर। तो यहाँ से आ जाएगा 13.6, ये आ जाएगा यहाँ पे 3/4। क्या आ जाएगा यहाँ से 3/4। ये फ्रीक्वेंसी आ गई जब इलेक्ट्रॉन कहाँ से जंप कर रहा है 2 से 1। अब यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन को यहाँ पे चेक करते हैं। तो फोर्थ ऑप्शन में कहाँ से जंप कर रहा है 3 to 1। तो यहाँ से जो फ्रीक्वेंसी हो जाएगी वो हो जाएगी 30, ये था h, फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 13.6 डिवाइड बाई h। कहाँ से जंप कर रहा है यहाँ पे 3 to 1। तो यानी फाइनल हो गया यहाँ पे 1 का स्क्वायर और इनिशियल क्या हो गया यहाँ पे 3 से जंप कर रहा है 3, यानी ये हो जाएगा 9। तो यहाँ से जो फ्रीक्वेंसी यहाँ पे आ जाएगी वो आ जाएगी 13.6 डिवाइड बाई h इंटू 8 डिवाइड बाई 9। तो हमने यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर लिया जब इलेक्ट्रॉन कहाँ से जंप कर रहा था 4 से 5th से जंप कर रहा था। तो यहाँ से हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी आ गई यहाँ पे कितनी आ गई थी 7 डिवाइड बाई 148। जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से 4 से सेकेंड ऑर्बिट में जंप कर रहा है, कहाँ से 4 से सेकेंड ऑर्बिट में, तब यहाँ से फ्रीक्वेंसी जो आई है वो आई है 12 डिवाइड बाई 64। जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 2 से फर्स्ट ऑर्बिट में जंप कर रहा है तब यहाँ से फ्रीक्वेंसी हमने कितनी कैलकुलेट की है 3/4। और जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से 3 से फर्स्ट ऑर्बिट में जंप कर रहा है तब फ्रीक्वेंसी यहाँ से कितनी आ गई है 8 डिवाइड बाई 9। तो यहाँ पे जो सबसे लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी होगी प्रोटॉन की वो होगी जब इलेक्ट्रॉन 4 से यहाँ पे कहाँ पे जंप करेगा थर्ड ऑर्बिट में। सो फाइनल आंसर इज n इक्वल टू 4 to n इक्वल टू 3rd and first option is the correct option. Hope you understood it well. Best of luck.